अमर दुबे पर यूपी पुलिस ने अभी अभी बड़ा खुलासा किया है। यूपी पुलिस के मुताबिक बिकरू गांव के हत्याकांड में अमर दुबे भी शामिल था। अमर दुबे विकास दुबे का बेहद करीबी, जिसका एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कि उस दिन जो पुलिस पर गोलियां चली, हमला हुआ, उसमें अमर दुबे भी शामिल था। आज सुबह तड़के हमीरपुर के मौदहा थाने अंतर्गत एक साहसिक मुठभेड़ में इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है अमर दुबे, वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। इसके अतिरिक्त लगातार पुलिस जो भी इसके मुख्य अपराधी है उसके खोजने में लगी है और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, ये जहां कहीं भी होंगे हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे और हमारे जो जवानों ने शहादत दी है वो बेकार और व्यर्थ नहीं जाएगी। यूपी पुलिस ये बता रही है कि कैसे अमर दुबे भी उस दिन जो हुआ पुलिस के साथ उसमें शामिल था और जो शहादत है पुलिस वालों की वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे साथ इस वक्त बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लाइव जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्कार। गुप्तेश्वर पांडे जी, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ और जिस तरीके से अभी 6 दिन से ये पूरी छानबीन चल रही है विकास दुबे को लेकर, पड़ोसी राज्य के डीजीपी के तौर पर ये पूरा घटनाक्रम आपने कैसे देखा? क्या हुआ, क्यों हुआ और ये क्यों हो पाया? गुप्तेश्वर जी, आप सुन पा रहे मुझे? अच्छा, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर उनके पास चलेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार विकास दुबे को तलाशने की कोशिशें पुलिस कर रही है। कई राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क में है उत्तर प्रदेश पुलिस। जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं, जॉइंट टीम बनाई गई है और 25 से ज्यादा टीमें विकास दुबे की इस वक्त तलाश कर रही हैं। अमर दुबे को आप देख रहे हैं जिसका एनकाउंटर किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि अमर दुबे उस दिन जो पुलिस पर गोलियां चली उसने भी चलाई, उस दिन जो पुलिस पर हमला हुआ उसने भी किया, उस दिन जो हमला हुआ उसमें अमर दुबे शामिल था। और जिस तरीके से वो विकास दुबे के साथ बैठा है, आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा यह पता लगाना कि वो कितना करीबी था। और यही वजह है कि वो बेहद करीबी होने की वजह से उस दिन जो पुलिस पर हमला हुआ उसमें वो भी शामिल था। बिकरू गांव के उस हत्याकांड में अमर दुबे भी शामिल था, पुलिस ये बता रही है। आज सुबह तड़के हमीरपुर के मौदहा थाने अंतर्गत एक साहसिक मुठभेड़ में इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है अमर दुबे, वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। इसके अतिरिक्त लगातार पुलिस जो भी इसके मुख्य अपराधी है उसके खोजने में लगी है और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, ये जहां कहीं भी होंगे हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे और हमारे जो जवानों ने शहादत दी है वो बेकार और व्यर्थ नहीं जाएगी। जी, हमारी लगातार इसमें कोशिश है, क्योंकि ये इतना बड़ा केस है कि जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं प्रतिदिन करते हैं। तो पूरी एनर्जी, पूरे विभाग के सारे लोग इसी काम में लगे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द जो शहादत हुई है उसमें कार्रवाई की जाएगी और विकास दुबे को भी पकड़ा जाएगा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्तेश्वर जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा। नमस्कार। गुप्तेश्वर जी, ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ कि एक अपराधी 8 पुलिस वालों को मार दे, और सिर्फ मार न दे सर, गोली सिर में मारे, डिप्टी एसपी का पैर काट दे, इतनी हिम्मत उसने कहां से जुटाई होगी? और अभी जिस तरीके से 6 दिन से उसे पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, ये
अपराध की संस्कृति का परिणाम। की संस्कृति, अगर अपराधी को आप अपनी जात का हीरो बनाइएगा, ये बात बहुत पहले से कह रहा हूं मैं कि अपराधी होता है पेशेवर अपराधी, जो लुटेरा है, हत्यारा है, बलात्कारी है, अपहरण करता है। ऐसे पेशेवर हत्यारों को, अपराधियों को लोगों ने अपनी जात का नेता बना दिया, हीरो बना दिया। फूल लगाते हैं, माला पहनाते हैं, जिंदाबाद करते हैं, उसको अपने जाति का शेर कहते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जैसे लोगों को शेर बनाते हैं, जो ऐसे लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं। जो पेशेवर अपराधी है, उससे उसकी ताकत बढ़ती है, उससे वो शासन पर दबाव बनाता है, पुलिस पर दबाव बनाता है। ये अपराध की संस्कृति है। तो सब जाति के लोग अपने अपने जात के अपराधी को, पेशेवर अपराधी होगा, समाज में अपराध की संस्कृति फूलेगी। यही ताकत है जिसके कारण इतना तांडव करते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि अपराधी को केवल अपराधी समझा जाना चाहिए, वो किसी जात का नहीं होता। ये जिस अपराधी, बताइए वो किस जाति का था? जिस शुक्ला जी को जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, थाना में हत्या की गई थी, वो किस जाति के थे? एक और कोई पांडे जी की हत्या हुई थी, वो किस जाति के थे? अपराधी जात देख करके अपराध नहीं करता, अपराध उसका पेशा होता है। इसलिए मैं समाज के लोगों से ये कहूंगा कि अपराधी को केवल अपराधी समझा जाना चाहिए। शेर है ये। तो वो लोग जो 8 हमारे गए थे खाकी वाले, वो चूहे थे क्या? उनका व्यक्तिगत दुश्मनी था क्या? वो अपनी ड्यूटी करने गए थे, कानून का पालन करने गए थे, और उस पर कायर की तरह गोली चला करके उनको मार देना, इससे बड़ा कायरपना हरकत और कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे समाज के लोगों को संगठित होकर के शासन का और पुलिस का समर्थन करना चाहिए, हमारे शहीदों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। और ऐसे अपराधी किसी जात के, किसी मजहब के हों, इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार इस कदर हो कि हिंदू अपराधी हो तो उसके साथ में कोई खाना खाने न जाए, भोज करने न जाए। मुसलमान अपराधी है तो उसके लिए उसके मातम पुरसी का मरने के बाद उसका जनाजे में कोई शामिल ना हो। बनाना होगा अपराध की संस्कृति के खिलाफ। सर, मेरी स्पष्ट राय है। आप जो जात पात की बात कर रहे हैं कि जात पात के चक्कर में एक अपराधी को हीरो बना दिया गया, लेकिन उस जात पात के चक्कर में अगर लोग फंसे तो नेता भी तो फंसे। सर, इतने सालों में जो आदमी, ये बताइए कि एक राज्य मंत्री को थाने में घुसकर मार दे और उसके बाद भी उसको 17 लाइसेंस हथियार मिले, लाइसेंस कैसे जारी हुआ सर? और किसी सरकार ने उसको खारिज क्यों नहीं किया? अपराध की संस्कृति है। हीरो बनाइएगा तो अपराधी को ताकत मिलती है। और अपराधी को ताकत कहां से मिलती है? जो पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो अपराधियों से साठगांठ रखते हैं, वो ताकत देते हैं। कुछ चुने हुए राजनेता ताकत देते हैं। और आम आदमी जो अपने जात के अपराधी को हीरो बनाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, वो उनको ताकत देता है। यही अपराध की संस्कृति है। हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और पूरी जनता को आगे आना होगा, लोक जागरण फैलाना होगा। और आप जैसे पत्रकार ये काम कर सकते हैं, साहित्यकार कर सकते हैं, विद्वान कर सकते हैं, बुद्धिजीवी कर सकते हैं, राजनेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सारे लोगों को आगे आकर के। और एक विकास दुबे की बात नहीं है, बात अपराध की संस्कृति है। एक नई बहस देश में शुरू होनी चाहिए। नहीं तो अगर इस तरह से हीरो बनाएंगे तो किसी दिन लाल किला पर जाकर के तिरंगा भी फहराने लगेगा कोई अपराध। तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार ही एकमात्र तरीका है अपराध की संस्कृति समाप्त करने का। और कोई भाग नहीं सकता अपने जिम्मेदारी से। न नेता भाग सकते, न सामाजिक कार्यकर्ता भाग सकते, न पत्रकार भाग सकते, न बुद्धिजीवी भाग सकते, न पुलिस भाग सकते। एक आदमी की ये जिम्मेवारी है कि अपराध की संस्कृति के इस लड़ाई में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं और लोग पैदा करें। गुप्तेश्वर जी, आप बात कर रहे हैं सामाजिक बहिष्कार की, लेकिन लोग सामाजिक बहिष्कार एक तो आप कह रहे हैं जात पात की वजह से नहीं करते, दूसरा खौफ भी तो है सर। वहां पर जो लोग थे उनमें विकास दुबे का डर इतना था, पुलिस वाले में इतना डर था सर कि उसने एक दिन पहले कह दिया कि अगर आओगे तो लाशें बिछा दूंगा, तो पुलिस वाला वहां से फरार हो गया, भाग गया। तो लोगों का तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि लोग क्या करते होंगे और सोचते होंगे और कितना डरते होंगे। जड़ में जाइए, जड़ में जाइए। ये ताकत चाहती है अपराधी, ताकत कहां है? में जाइए, ताकत हम लोग देते हैं।
कुछ पुलिस वाले, कुछ के लोग, सब लोग मिलकर उस ताकत अपनी ताकत होती है उसके। गुप्तेश्वर जी, मैं माफी चाह रहा हूं, आपका सिग्नल बहुत साफ नहीं है, आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन आपने जो मैसेज दिया है वो बहुत स्पष्ट है कि जात पात से तो देखिए ऊपर उठना होगा। अगर आप जात पात के चक्कर में किसी अपराधी को हीरो मानने लगिएगा कि हमारे जात का है तो हीरो है, तो फिर वही होगा जो कानपुर में हुआ, और इसी तरीके से लाशें बिछेंगी, इसी तरीके से कईयों के घर जो हैं उन्हें अपनों को खोना पड़ेगा, और ये बार बार होगा। इसलिए गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी हैं, वो कह रहे हैं कि इससे हर किसी को ऊपर उठना होगा, नेता हो, आम लोग हों, पत्रकार हों, पुलिस वाले खुद हों, सबको इस पर बहस करनी होगी, चर्चा करनी होगी। बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास दुबे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है। कल रात विकास दुबे के फरीदाबाद में होने की खबर मिली थी। यूपी पुलिस की टीम तुरंत होटल पहुंची, लेकिन ये मोस्ट वांटेड वहां से भाग चुका था। पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने गेस्ट हाउस के मालिक से बात की है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा और गैंगस्टर विकास दुबे अभी तक फरार है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस को यह अहम जानकारी मिली थी कि मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच वो फरीदाबाद के ये जो ओयो गेस्ट हाउस है यहां पर अपने एक साथी के साथ पहुंचा था, और कुछ रिश्तेदारों के नाम पर यहां पर कोई कमरा उसने बुक करने की कोशिश की थी। किस तरीके से वो यहां पर पहुंचा था, क्या कुछ पुलिस को पता लगा, पूरी जानकारी हम बताते हैं। असल में 12:30-1 बजे के बीच ऐसी जानकारी मिली थी कि विकास दुबे और साथ में एक शख्स इसी सीढ़ी से, ये जो ओयो रूम है, इस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं। हालांकि तो वहां से और जानकारी आपको देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, जो उस मौके पर पहुंचे हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर विकास दुबे का खास अमर दुबे उसका एनकाउंटर हुआ। वहां क्या कुछ हुआ वो बताएंगे, दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।